हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, जूनियर्स, कैसे हो आप सभी लोग। माई सेल्फ डॉक्टर शुभम और आप देख रहे हैं शुभ टॉक्स। गाइज, आज का हमारा जो टॉपिक है ना, बीएमएस फर्स्ट प्रॉप में एनसीएसएम के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट बुक कौन सी है, जो कि सबसे ज्यादा रिकमेंड किया जाता है लोगों के द्वारा या फिर फैकल्टी के द्वारा। मैं टोटली पूरा एक एक बुक के बारे में बताऊंगा, सबसे बेस्ट बुक कौन सी होगी। 4-5 बुक एक ही सब्जेक्ट की बताऊंगा, लेकिन उनमें से सबसे बेस्ट कौन सी बुक रहेगी। मैं हिंदी वर्जन की भी बात करूंगा और मॉडर्न में इंग्लिश वर्जन की बात करूंगा, और जो आयुर्वेदा पोर्शन का उसका भी अगर कोई बच्चा चाहता है कि सर उसका भी हमें ट्रांसलेटेड इंग्लिश ट्रांसलेट बुक चाहिए, तो वो भी बुक मैं सजेस्ट करने वाला हूँ। तो वीडियो को बहुत जल्दी स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और मैं जितने भी बुक्स बताऊंगा ना, इन सभी का बुक का पीडीएफ का लिंक आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना। मैं अपने सभी जूनियर्स से कहना चाहूंगा जो भी इस बार 2025 में एडमिशन लिए और उनको बुक के बारे में जानना है, तो सबसे पहले क्या करना, जितने भी बुक्स आप बाय करने से पहले क्या करो, अपने टीचर से, जो भी सब्जेक्ट टीचर है उनसे एक बार राय जरूर ले लेना कि किस बुक से सर आप पढ़ाने वाले हो। और दूसरी बात कि वो बुक एनसीएसएम के अकॉर्डिंग है कि नहीं, वो सारी चीजें डिटेल में उनसे पूछना। उसके बाद आपने सीनियर से पूछना, जो भी आपके कॉलेज के सीनियर्स है किस बुक से पढ़ाए जाते हैं, तो वो सारी चीजें कॉलेज से पूछना। क्योंकि देखो, कई बार होता है कि हमने टीचर से पूछ लिया, टीचर ने रिकमेंड कर दिया और वो 2-3 महीने बाद कॉलेज छोड़ दिया। फिर नया टीचर आया, नया टीचर ने कुछ और बुक्स सजेशन दिया, फिर वो बुक्स खरीदना पड़ता है। मैंने तो ऐसा बहुत बार देखा है कि बुक खरीदते खरीदते पागल हो जाते हैं बच्चे। बाद में समझ में आता है कि यार जितने भी बुक खरीदा था वो काम का नहीं है। तो ऐसी बुक खरीदिए जो बुक एनसीएसएम के अकॉर्डिंग हो, सिलेबस के अकॉर्डिंग भी हो, और दूसरी बात कि आपको एग्जाम टाइम में वो काम आ जाए। सबसे इंपॉर्टेंट होता है सबसे बेस्ट बुक कंटेंट, जहां अच्छा कंटेंट मिले, जहां फ्लो चार्ट हो, जहां पे डायग्राम हो, जहां पर एक फ्लो चार्ट मतलब कि एक हाईलाइटेड पॉइंट करके दिया हो जो इंपॉर्टेंट हो, वो सारी चीजें उस बुक में होनी चाहिए। तो ऐसी कौन कौन सी बुक है जो इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में समझने वाले, वीडियो को अंत तक देखना। जितने भी बुक्स मैं इस वीडियो में रिकमेंड करने वाला हूँ, इन सारी बुक का जो बाइंग लिंक है, सबसे बेस्ट बाइंग लिंक और न्यू एडिशन का, वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे या फिर अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, और अपना व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप में लगातार मैं नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ, पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो व्हाट्सएप ग्रुप को जल्दी से ज्वाइन कर लेना। और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फर्स्ट प्रॉप में। अगर देखा जाए तो फर्स्ट प्रॉप में आपका टोटल 5 सब्जेक्ट है। टोटल 5 सब्जेक्ट है। 5 सब्जेक्ट में देखिए, सबसे पहले संस्कृत की बुक आती है, उसके बाद संहिता अध्ययन। संहिता अध्ययन में आपका अष्टांग हृदय के टोटल 15 चैप्टर रहने वाले, और संहिता अध्ययन में चरक के टोटल 12 चैप्टर फर्स्ट प्रॉप में रहने वाला है। इसके बाद आपको क्रिया शरीर की बुक लेनी पड़ेगी। इसके बाद आपका पदार्थ विज्ञान, जिसको आप मॉडर्न से अगर कंपेयर करो तो वो आपका बायोकेमिस्ट्री से कम थोड़ा सा रिलेट करता है। इसके बाद रचना शरीर की बात करें तो एनाटॉमी से रिलेट करता है। वही क्रिया शरीर की बात करें तो वो आपका फिजियोलॉजी से रिलेट करता है। ये सारी बुक्स आपको इस फर्स्ट प्रॉप में पढ़ाई जाएगी। तो ये आपका मैं सब्जेक्ट बता दिया हूँ, ये सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने होंगे। ठीक है, संहिता अध्ययन, क्रिया शरीर, पदार्थ विज्ञान और रचना शरीर। इसके बाद हम बात करते हैं कि कौन सी बुक सबसे बेस्ट रहेगी। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं संस्कृत की और पदार्थ विज्ञान की। पदार्थ विज्ञान में मार्केट में बहुत सारे बुक्स हैं, और इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है पदार्थ विज्ञान की बुक खरीदने में, क्योंकि इतने सारे बुक्स हैं। मैंने जब गूगल पे सर्च किया तो मेरे को सामने बहुत सारे बुक दिखी, बट मैंने किस बुक से पढ़ा, और सबसे जरूरी कि एनसीएसएम के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट बुक कौन सी है। तो ये सारी चीजें इस वीडियो में जानने वाले। तो यहाँ पर हम देखते हैं टोटल अगर बात करें तो टोटल 5 सब्जेक्ट है। 5 सब्जेक्ट की मेरे पास बुक्स है। एक एक करके बुक भी दिखाऊंगा मैं आपको, हर एक राइटर की बुक दिखाऊंगा, और जो बुक मेरे पास नहीं है वो मैं आपको डिस्प्ले पे शो करके दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर कई सारे बुक्स हमारे पास है, कई सारे बुक है हमारे पास। आपको पता है सबसे फेवरेट बुक जिनका भी मन में आता है ना कि यार एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, इस बुक से पढ़ेंगे, बीडी चौरसिया रेड बुक। तो ऐसे सारे बुक्स के बारे में बताऊंगा, कौन सी बुक खरीदनी चाहिए, किस राइटर की बुक खरीदनी चाहिए, इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं रिकमेंड करता हूँ, सबसे पहले हम पदार्थ विज्ञान की बात करते हैं। पदार्थ विज्ञान में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो पदार्थ विज्ञान में मैंने जब पढ़ा था, मेरे को सर ने इस बुक को रिकमेंड किया था और मैंने बाय भी कर लिया था। बाद में पता चला कि इस बुक के मेरे कोई काम का नहीं है, मैंने पढ़ा ही नहीं इस बुक से। इसके बाद मेरे पास जो बुक आई मार्केट में, मैंने देखा, मैं आपको पीडीएफ दिखाने वाला हूँ। सबसे जो बेस्ट बुक मुझे लगा अभी एनसीएसएम के अकॉर्डिंग भी है तो ये बुक है, डॉक्टर अंकुश सिन्हा की बुक है। बहुत ही अच्छी बुक है। इसमें जितने भी फ्लो चार्ट है, जहां पे डायग्राम की जरूरत पड़ती है वहां डायग्राम है, और कलरफुल है, बिल्कुल कलरफुल डायग्राम है, और फ्लो चार्ट भी बहुत अच्छा है। अगर मैं रिकमेंड करता हूँ किसी भी बच्चों को, जब भी मैं रिकमेंड करता हूँ तो यही बुक रिकमेंड करता हूँ। पर्सनली मैं इसी बुक से इसलिए रिकमेंड करता हूँ, जब भी मैंने देखा कोई भी एमसीक्यू हो, क्वेश्चन पेपर हो, इसी में है।
हर एक चैप्टर का है, और दूसरी बात कि हर एक चैप्टर के फ्लो चार्ट भी है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में, और सबसे इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे इंग्लिश हिंदी दोनों चीज़ें दे रखी है, मतलब कि जहाँ वर्ड आपको हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है वहाँ आप इंग्लिश में भी देख सकते हो। तो ये चीज़ें यहाँ पर इसको रिकमेंड करता है। इसके अलावा भी बहुत सारी बुक है, मैंने तो ये बुक खरीदा था लेकिन मैंने पढ़ा नहीं। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि पदार्थ विज्ञान में मैंने कौन सी बुक से पढ़ा है। ये है, यहाँ पे आप देखो प्रबोध अरावर की मैंने बुक इससे पढ़ा था। इसके बाद और यहाँ पर मॉडर्न के लिए आप देख सकते हो डॉक्टर बबीता शर्मा और डॉक्टर शुभा एम, ये दोनों बुक मॉडर्न के लिए। तो दोनों में से कोई भी बुक देख सकते हो। मॉडर्न के लिए ज्यादा मैं रिकमेंड इसलिए नहीं करता हूँ, यहाँ पर ना आप आयुर्वेदा को टर्म को हिंदी को इंग्लिश टर्म में लिखा गया, बस वर्ड चेंज नहीं हुआ है, मतलब उसका लिखने का तरीका चेंज हुआ है, बस यही है। इसके बाद मैंने शॉर्ट नोट की एक बुक देखी, जो कि ये आप देख सकते हो दीपक यादव प्रेमचंद्र, ये वाला बुक देख सकते हो। बड़ा मतलब शॉर्ट नोट से बिल्कुल छोटा सा बुक है, पॉकेट बुक है ये भी बुक मैंने पढ़ा था जब मैं एग्जाम टाइम पे। तो ये पॉकेट बुक है, ये आपके कॉलेज में पढ़ाया नहीं जाएगा, ना ही आपको मतलब कॉलेज में यूज होगा। जब आप एग्जाम टाइम प्रिपरेशन करोगे, जिनको सिर्फ नोट्स टाइप का बुक चाहिए, तो ये बुक आपके लिए काम आने वाला है। अब हम बात करते हैं कि यार संस्कृत की कौन सी बुक देखी जाए, तो संस्कृत के लिए सिर्फ एक ही बुक है। मैं आपको संस्कृत का बुक दिखा देता हूँ। सबसे फेमस और सबसे ज्यादा मैं रिकमेंड करने वाला बुक यही है, एनसीएसएम के अकॉर्डिंग है, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग है, और ये 4th एडिशन है। आप जब भी बाय करो तो सबसे इंपॉर्टेंट की न्यू एडिशन की बाय करने की कोशिश करना। कोई भी बुक बाय करो तो सबसे पहले देख लो कि वो जो बुक है वो न्यू एडिशन की है कि पुरानी एडिशन की है। मैंने जितने भी बुक है ना, जितने भी बुक्स हैं, मैं आपको क्या बताऊं, जितने भी बुक्स हमारे पास है तो उन सभी का आप हमेशा चेक करना कि न्यू एडिशन है कि नहीं। ये देखिए 3rd एडिशन का बुक है, मेरे पास जो बुक है 3rd एडिशन का है। लेकिन आपको क्या करना है, न्यू एडिशन की बुक खरीदना है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूं, तो आप जाके चेक करना। और सबसे जो बेस्ट बाइंग लिंक है ना, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो जाके वही बाय करना। इसके बाद आता है कि क्रिया शरीर की सबसे बेस्ट बुक कौन सी है। चलिए बात करते हैं क्रिया शरीर के लिए। क्रिया शरीर के लिए जो मैंने पढ़ा था, मैंने इस बुक से पढ़ा था। ये जो बुक है डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्रा, महेंद्र सिंह मीणा के नाम से भी है। मतलब कि ये बुक इतना अच्छा बुक है, हालांकि एनसीएसएम के अकॉर्डिंग नहीं है, एनसीएसएम लिखा नहीं है इस पे, लेकिन एनसीएसएम के अकॉर्डिंग ही है। और पूरा डिटेल में इस बुक को अगर पढ़ लिया जाए, इसके अलावा बाहर से कुछ नहीं आने वाला। सच में बताऊं तो इसमें से एक भी पॉइंट बाहर से नहीं आएगा। बहुत ही सटीक दे रखा है, बहुत ही छोटा सा बुक है, और इसको कवर करेंगे तो काम चल जाएगा। लेकिन अगर एनसीएसएम के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है तो ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हो इस बुक को, जसविंदर कौर, ये इसका न्यू एडिशन यहाँ पर आप देख सकते हो। और मैंने जब अपने कॉलेज में जो टीचर पढ़ाया गया था वो इस बुक से पढ़ाया गया था, वैद्य ताराचंद्र शर्मा से पढ़ाया गया था। और इसका न्यू एडिशन की बुक ये आ गई है। इसके बाद और जो मैंने अपने कॉलेज में बाद में, पहले तो टीचर देखिए, मैं अपनी कंडीशन बता रहा हूँ। मैंने जब अपनी क्लास में पढ़ा था तो फर्स्ट टाइम जो भी टीचर मुझे पढ़ाए, उसके बाद वो टीचर चले गए, तो पहले ये इस बुक से पढ़ाए, उसके बाद न्यू टीचर आया तो फिर इस बुक से पढ़ाया, और सबसे बेस्ट यही बुक मुझे भी लगा। और अभी तक ये बुक सबसे ज्यादा रिकमेंड भी किया जाता है कॉलेजेस में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्रिया शरीर की अगर एनसीएसएम के अकॉर्डिंग पढ़नी है विद मॉडर्न, यहाँ पे दोनों दिया है। अगर आपको सेमिलिंगम की बुक नहीं चाहिए, मतलब मॉडर्न की जो बुक है वो नहीं चाहिए, तो आप दोनों इंक्लूडेड है यहाँ पर, दोनों इसी में से क्रिया शरीर भी है, आयुर्वेदा पोर्शन भी है, मॉडर्न पोर्शन भी है, तो इसको बाय कर सकते हो। अब दूसरी बुक है क्रिया शरीर की ओनली आयुर्वेदा पोर्शन की बुक, ये वाला है, इसको भी पढ़ सकते हो, ये भी अच्छा बुक है। बट मैं रिकमेंड करूंगा अगर आपको बाय करना तो ये वाला या ये वाला, ये दोनों में से बाय करना। अगर मॉडर्न में आयुर्वेदा पोर्शन का जो इंग्लिश ट्रांसलेटेड वर्जन वाला अगर चाहिए तो आप इस बुक को भी बाय कर सकते हो। ये बुक है बबीता शर्मा, डॉक्टर बबीता शर्मा की बुक को आप बाय कर सकते हो। इसके बाद हम करते हैं बात एनाटॉमी की, मॉडर्न रचना शरीर की, जिसमें कि सबसे ज्यादा जो प्रचलित बुक है, सबसे ज्यादा प्रचलित बुक है, मैं उसको दिखा देता हूं, महेंद्र सिंह मीणा के नाम से, महेंद्र सिंह की बुक है। ये बुक बहुत ज्यादा फेमस है, और एनसीएसएम के अकॉर्डिंग न्यू एडिशन की भी बुक आ चुकी है। मैंने भी पढ़ा, लेकिन मेरे पास जो था वो पुराने वर्जन की थी, ओल्ड वर्जन का था। अब एनसीएसएम के अकॉर्डिंग करेक्शन करके क्वेश्चन पेपर, एमसीक्यू सब चीज इसमें डाल दिया गया, और बहुत ही सटीक बुक है ये। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सबसे ज्यादा काम आने वाला बुक यही रहने वाला है। लेकिन अगर आपको कुछ भी इससे अलग से बुक चाहिए तो ये भी बुक है, सचित्र वर्णन वाला, ये वाला बुक आप देख सकते हो। ये भी बुक बहुत अच्छा बुक है, इसमें फ्लो चार्ट भी है और कलरफुल प्रिंटेड बन के आया हुआ ये बुक है।
इसके अलावा ये भी एनसीएसएम का कोडिंग है, ये भी बुक बहुत अच्छा है, लेकिन मैं जो रिकमेंड करता हूँ वो आप इसी को बाय कर सकते हो। कॉलेज में भी इसी को रिकमेंड ज्यादा किया जाता है अगर आप आयुर्वेदा पोर्शन को लेना चाहते हो, आयुर्वेदा पोर्शन में बात करना चाहो तो। इसके अलावा इसमें भी आयुर्वेदा पोर्शन का हम लोग टाइम पे कौन सा बुक किया यूज किया गया था, वैद्य ताराचंद्र शर्मा की बुक यूज किया गया था। वो भी आप देख सकते हो, बट अभी उसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। उस बुक को अब बाय करने का बिल्कुल भी पर्पस नहीं बनता, एनसीएसएम का कोडिंग नहीं है वो। अब एनसीएसएम का कोडिंग उससे अल्टरनेट बहुत सारे बुक, अच्छी अच्छी बुक आ गई जो मैंने आपको दिखाया। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर रचना शरीफ की, ये जो महेंद्र सिंह की, और दूसरी ये बुक आप देख सकते हो। इस बुक को भी देख सकते हो, डॉक्टर नंदेश्वर, इस बुक को देख सकते हो। अगर मॉडर्न पोर्शन में चाहिए, मॉडर्न पे चाहिए तो ये बुक आप देख सकते हो, ये वाला बुक बाय कर सकते हो। ठीक है, इसका भी बाइंग लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके बाद आता है संहिता अध्ययन की बुक कौन सी लेनी चाहिए। संहिता अध्ययन के लिए बहुत सारी बुक्स है यहाँ पर आप देख सकते हो, लेकिन मैं जो आपको बताने वाला हूँ इसमें सबसे बेस्ट जो बुक रहेगा वो आपका चौखंबा पब्लिकेशन का श्रीमती शैलजा श्रीवास्तव। इस बुक को आप बाय कर सकते हो। इस बुक को ये सबसे बुक अच्छा है, कॉलेजेस में सबसे ज्यादा इसी बुक को रिकमेंड किया जाता है, सबसे बेस्ट बुक रहने वाला। लेकिन मैंने इस बुक से पढ़ा है, मैंने पढ़ा इस बुक से, ब्रह्मानंद त्रिपाठी की बुक से। मैंने इस बुक को इसीलिए पढ़ा क्योंकि यहाँ पर आयुर्वेदा के साथ साथ जो इंग्लिश टर्म है ना, इंग्लिश टर्म है, बहुत चीजें यहाँ पे मेंशन है, और हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो पूरा फ्लो चार्ट है ना, या फिर टेबल बना के इसमें मेंशन किया गया है। हर एक टॉपिक को टेबल बना के मेंशन किया गया है, मतलब टेबल बनाया, कंपेयर किया, उसके बाद हर एक चीज को दिखाया गया। तो इसीलिए इस बुक को मैं रिकमेंड करता हूँ। और इसमें इस बुक को मैंने सिलेक्ट इसीलिए किया था क्योंकि इस बुक में अगर मॉडर्न की बात करें, आयुर्वेदा जो टर्म है ना उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है, उसको इंग्लिश में भी उस वर्ड को मेंशन किया गया है ताकि आपको समझ में आ जाए आसानी से कि यार बात क्या होता है, बात को फ्लूटस कह रहे हैं, यहाँ पे कफ को क्या कह रहे हैं, वो सारी चीजें इसमें मेंशन किया गया है। तो इसीलिए मैंने इस बुक को रिकमेंड कर रहा हूँ। इस बुक में और एक खास बात यह है कि इसमें ना हर एक टॉपिक में जो भी टॉपिक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको टेबल फॉर्म में बनाकर कंपैरिजन किया गया। मतलब कोई टॉपिक अगर कंपेरेबल है तो उसको कंपेयर करके बनाया गया टेबल में ही, फ्लो चार्ट में भी। तो ये सारी चीजें इसमें बारीकी चीजें से समझाया गया है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अब जो न्यू एडिशन की बुक आ रही है ना उसमें चरक भी इंक्लूडेड किया गया है। मतलब अष्टांग हृदय में टोटल 15 चैप्टर है और चरक में 12 चैप्टर है। तो यहाँ पर पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया बुक है। इसमें टोटल 15 चैप्टर अष्टांग हृदय के दिए गए और चरक का 12 चैप्टर दिया गया है। लेकिन चरक की बुक अलग से मैं खरीदने को लिए रिकमेंड जरूर करूंगा इस बुक को खरीदने के बाद भी, क्योंकि वहां पर आप सेकंड प्रॉप में भी आपको चरक पढ़नी पड़ेगी, वो जो कि आपको 12 चैप्टर से 13 चैप्टर से लेकर लास्ट के चैप्टर तक आपको पढ़नी पड़ती है सेकंड प्रॉप में। तो यहाँ पर सूत्र के स्थान के बाद के चैप्टर जितने भी स्थान है उन सारे चैप्टर को पढ़ने पड़ते हैं। तो यहाँ पर चरक की बुक के लिए काशीनाथ पांडे की सबसे बेस्ट बुक है जो कि मेरे पास है इस टाइम पे, ये आप देख सकते हो। इसके 2 पार्ट आते हैं, एक पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है। लेकिन दूसरा इसके अलावा भी कुछ और बुक्स जो कि मेरे कॉलेज में भी रिकमेंड किया गया था, ये वाली बुक, ये आपको दिख नहीं रही होगी क्योंकि ग्रीन स्क्रीन है। यहाँ पर ये बुक है, ये भी बुक में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया, बट मैं जो रिकमेंड करूंगा इसी को रिकमेंड करूंगा क्योंकि ये जो बुक है ना EIPGT के काम में भी आता है। और दूसरी बात कि इसमें सुश्रुत को भी कंपेयर किया गया, जहां जरूरत पड़ती है, जहां व्याख्या की जरूरत पड़ती है, संदर्भ मतलब कि विमर्श देना होता है ना, तो विमर्श इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। जहां जरूरत पड़ी वहां पे MCQ कहां से बन सकता है, ये सारी चीजें इस बुक में मेंशन किया गया है। तो ये बहुत अच्छी बुक है काशीनाथ पांडे का, और सारी जगह यही बुक चलती है। इसके अलावा अष्टांग हृदय के लिए ये भी बुक बहुत जगह चलती है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा आप ये वाला बाय करो या फिर ये वाला, 2 बाय करो। और मॉडर्न में अगर मतलब इंग्लिश वर्जन में अगर बात करें तो इस बुक को भी आप देख सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, अब मॉडर्न की बात कर लेते हैं। क्रिया शरीर की मैंने बात कर ली, मॉडर्न में कौन कौन सी बुक्स आती है जो आपको, जैसे फिजियोलॉजी है, ह्यूमन फिजियोलॉजी आप देख सकते हो। यहाँ पर मेडिकल फिजियोलॉजी शेमुलिंगम की सबसे ज्यादा कॉलेजेस में चलती है। मॉडर्न में अगर बात करें तो के शेमुलिंगम की बुक सबसे ज्यादा चलती है मार्केट में, इस बुक को परचेज कर सकते हो, सबसे ज्यादा चलती है इस बुक पर। कुछ कॉलेज में टीचर जो पढ़ाते हैं गार्टन की बुक भी पढ़ाते हैं, गार्टन एंड हॉल की, और कुछ क्लासेस कुछ कॉलेज में CC चटर्जी की भी बुक पढ़ाते हैं। ये सारी बुक ना बहुत महंगे आते हैं, बट अधिकतर जो क्लासेस में चलाते हैं, जो कॉलेज में चलता है बुक जो पढ़ाया जाता है, टीचर्स पढ़ाते हैं, वो इस बुक से पढ़ाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिजियोलॉजी की।
फिजियोलॉजी के बाद अगर हम एनाटॉमी की बात करें तो सबसे ज्यादा प्रचलित बुक है वो आपका यहाँ पर बीडी चौरसिया की एनाटॉमी की बुक बहुत ज्यादा फेमस है। और इसके बाद हमारे कॉलेज में कभी बीडी चौरसिया से पढ़ाएगा, कभी इंद्रवीर से पढ़ाएगा, न्यू टीचर आते हर बार चेंज करते रहते थे, लेकिन सबसे ज्यादा रिकमेंड किया गया ये बुक है। आप लोग यही बुक बाय करना, कोशिश करना कि यही बुक खरीदो। और दूसरा है ये वाला बुक, बहुत कई बार ये भी बुक चलता है, विश्राम की बुक है, बहुत अच्छी बुक है। इन सभी बुक की देखो, इनके 4 वॉल्यूम है, इनके 3 वॉल्यूम है, इसके भी 3 वॉल्यूम है। तो इसका जो इसकी कीमत थोड़ा ज्यादा है इन दोनों के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर जो बाय सबसे बेस्ट है ना वो आपका बीडी चौरसिया है। इसके बाद आपका ये है, ये वाला बुक अच्छा है। इसमें एक ऐसी बुक है सिलेक्टिव एनाटॉमी के नाम से बुक आती है, उसका भी आपको मैं सैंपल वीडियो दिखा दूंगा, उनका भी सैंपल पीडीएफ में आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करूंगा, आप लोग चेक करना। इसका शॉर्ट नोट्स की तरह एक बुक है, वो भी बुक बहुत अच्छा है, बहुत आसानी से आप समझ जाओगे यार। जो बुक यहाँ पर इसने सिलेक्टिव बुक के नाम से बनाया गया है, क्वेश्चन पेपर मतलब कि क्वेश्चन की तरफ से सेट किया गया है, पहले क्वेश्चन बनाया गया उसका आंसर लिखा गया, तो वो एग्जाम टाइम पे काम आता है वो बुक। तो ये सारी बुक मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं इन सारी चीजों के लिए। इसके बाद ना एक टॉपिक पे और एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि आपको ये सारे कलेक्शन कहाँ से मिलेगा, कैसे आप कलेक्ट कर सकते हो, नोट्स वगैरह कहाँ से मिलेगा, इन सारी चीजों के लिए। एक तो एनसीएसएम के अकॉर्डिंग सिलेबस मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर रखा है, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन करना। इसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम टेलीग्राम चैनल पे जो है शेयर करने वाले हैं। इसके बाद आपको देखिए, मैं आपको एक टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा कि इन सभी चीजों का, क्योंकि आपको पता है ना कि एग्जाम टाइम पे सिर्फ बुक काम नहीं आएगा, आपका नोट्स काम आएगा। नोट्स कैसे प्रिपेयर करना है, किस टाइप के नोट्स बनाने हैं, कहाँ से बने, किस टाइप से आपको तैयार करना है, ये सारी चीजें प्रॉपर गाइड करने वाला हूँ। एक वीडियो डेडिकेटेड इसके रिगार्डिंग भी आएगा। तो अगर चैनल पे पहली बार आया हो ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट टाइम हम इसी टॉपिक पर वीडियो बनाने वाले हैं। संस्कृत को कैसे टैकल करें, बाकी चीजों कैसे मैनेज करें, इन सारी चीजों के बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो रहेगा। तो स्टडी के लिए किस टाइप का, मैंने आपको ये फ्लो चार्ट के माध्यम से दिखा रहा हूँ, इसका डेडिकेटेड वीडियो आने वाला है कि आप कैसे पढ़ना है, किस टाइप से अरेंजमेंट करना है, पढ़ाई के साथ साथ क्या चीजें करनी पड़ेगी आपको। और इसके बाद प्रैक्टिकल फाइल भी बनानी है, आपको पता है एक्टिविटी बुक, रिकॉर्ड बुक, ये सब फिल करना पड़ेगा। वो सारी चीजें मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बना के देने वाला हूँ। तो ये वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस, बाय।